जब हम स्टॉक मार्केट में एक नए नए ट्रेडर्स होते हैं तो दो चीज़ों की वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस होता है या तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। नंबर वन, एक तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई ये चीज़ तो हमने फिगर आउट कर ली है या तो फिगर आउट कर लेंगे, हमें सीखने की, समझने की, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक रीज़न होता है कि भाई इग्नोरेंस, आउट ऑफ इग्नोरेंस, कि हम पहले ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को समझ ही नहीं सके कि ये सब चीज़ क्या थी। और ये दोनों चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, वो कई बार रियलाइज होते होते 6 महीने, 1 महीने, 1 साल, 2 साल हो जाता है। तब हमें ऐसा लगता है कि यार किसी ने अगर हमें थोड़ा बहुत गाइड कर दिया होता ना तो हम ये मेजर खड्डे में से या तो बड़े बड़े नुकसानी से बचते। हमें पता चलता कि भाई कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमारी जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाती है और हम जल्दी सफल हो जाते। तो इसी व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, खास करके अगर आप नए ट्रेडर हो, इफ़ यू आर समवन हु इज़ न्यू टू द ट्रेडिंग और आप चाहते हो कि भाई कुछ मेजर मिस्टेक है उसके बारे में आपको पता चले कि ऐसी मिस्टेक्स ना करें तो बेहतर होगा। हालांकि मिस्टेक्स और लॉसेस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और मैं तो चाहता हूं कि आप मिस्टेक्स करें तभी आप सीखोगे। पर जो बड़ी बड़ी अननेसेसरी गलतियां होती है ना, जिसकी कॉस्ट हमें बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। और कई बार मैंने ऐसे ट्रेडर्स को देखा होता है कि जो स्मार्ट होते, इंटेलिजेंट होते, उनका इंटेंशन भी सही होता है, बट ये अननेसेसरी गलती में फंस जाते हैं और उसकी वजह से उनको टाटा गुड बाय बोलना पड़ता है। तो 4 या 5 ऐसी मेजर गलतियों के बारे में मैं बात करूंगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। इस पे आपको खास ध्यान देना है ताकि मेजर खड्डों में से आप बच जाओ, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखो, हर बार की तरह मैंने लैपटॉप में ये नोट डाउन कर लिया ताकि मैं भूल ना जाऊं आप लोगों से बातें करते करते। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहली मेजर गलती क्या है। पॉइंट नंबर 1 है स्टॉक मार्केट इज अ शॉर्टकट। काफी सारे ट्रेडर्स आते हैं ना, आप उनका बिहेवियर चेक करना कि वो स्टॉक मार्केट में आते ही इसलिए क्या कि उनको ऐसा लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट इज अ शॉर्टकट, कि भाई जॉब में ज्यादा मेहनत है, बिजनेस में ज्यादा मेहनत है, लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा है, स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसा बना लेते हैं, रिश्तेदारों को दिखा देते हैं, घर वालों को दिखा देते हैं, पैसा कमा लेते हैं, शॉर्टकट। यहीं से ही प्रॉब्लम चालू हो जाता है। और हमें स्टॉक मार्केट शॉर्टकट क्यों लगता है वो भी मैं एग्जांपल देता हूं। बिकॉज सी, आप डीमेट अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट ओपन कर लो, आप अपना पैसा डाल लो, ट्रेड करने लगो, तो कोई आपको मना नहीं करने वाला है। जो फ्रिक्शन पॉइंट है ना कोई चीज़ स्टार्ट करने का, वो बहुत लो है स्टॉक मार्केट में। अगर मुझे कोई अभी सैंडविचेस बेचना हो, बर्गर बेचना हो, तो क्या होता है, उसके लिए काफ़ी सारा जुगाड़ करना है, राइट? मुझे कि भाई मटेरियल, जगह कहाँ पे, वहाँ पे मैं जाऊँगा, बनाऊँगा, कस्टमर आएगा, उसको दूंगा मैं, काफ़ी सारा हेडेक है, फ्रिक्शन पॉइंट बहुत ज़्यादा है। जॉब में भी ऐसा है, इंटरव्यू दो, जॉब में टाइमिंग साइड जाओ, जॉब का ड्रेस कोड होता है, जॉब में परफॉर्म करो, तब जाके आपको सैलरी मिलती है और जाना पड़ता है हर सीजन में। तो फ्रिक्शन पॉइंट बहुत ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में वो फ्रिक्शन पॉइंट नहीं है ना। आप 25,000 डालो, 50,000 डालो, 5 लाख डालो, ट्रेडिंग की शुरुआत करो, कौन आपको मना करने वाला है? फ्रिक्शन पॉइंट बहुत ही लो है या तो ऑलमोस्ट जीरो है। इसलिए हमें लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट इज अ शॉर्टकट। और हमारे आसपास के लोग जहाँ पे हम रेज होते हैं तो हम कहते हैं भाई स्टॉक मार्केट तो शॉर्टकट ही है, उसमें तो ऐसा थोड़ा व्यू पॉइंट भी होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है और यहाँ पे भी मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्टॉक मार्केट एक्चुअली इजीली स्केलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आप 25,000 से ट्रेड कर रहे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, आप उसमें 2 लाख भी डालो, 5 लाख भी डालो, 50 लाख भी डालो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? आपका ही लैपटॉप, मोबाइल में पैसा डालो, काम हो गया। कंपेयर टू दैट, अगर आपकी कोई फास्ट फूड शॉप है, आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस है, आप ज्वेलरी बेच रहे हो, आप किसी को मैथमेटिक्स सिखा रहे हो, तो आपको ग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा, आपको मल्टीपल ब्रांचेस खोलने में बहुत टाइम लगेगा। तो स्केलेबिलिटी का इश्यू होता है, वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे वो नहीं है, 25,000 आज डालो, कल 5 लाख भी डालो, इट्स ओके। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो स्केल कर लो उतना। सो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट इजीली स्केलेबल है, जिसको हम मिसअंडरस्टूड करते हैं कि भाई दैट इज अ शॉर्टकट। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि इट्स नॉट अ शॉर्टकट इन एनी केस। और जितना आप उसको शॉर्टकट मानोगे ना, उतना ही वो आपके लिए लॉन्ग कट निकलेगा। उसको शॉर्टकट मानना बंद कर दो, ये सबसे बड़ी पहली मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 2, फॉलोइंग इमोशंस इंस्टेड सिस्टम। हम जब जॉब करते हैं, हम लाइफ में पढ़ाई करते हैं, हम डे टू डे बेसिस पे अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड के साथ डील करते हैं ना, तो एक मनुष्य होता है ना, वो एक इमोशनल प्राणी होता है। हमारे ज़्यादातर लाइफ में डिसीजन होते हैं ना, वो इमोशन से भरे पड़े होते हैं। हमको लगता है कि ये हमारा लॉजिकल डिसीजन है, पर लाइफ के मेजर डिसीजंस इमोशंस के कारण ही होते हैं।
और कई बार इमोशंस की वजह से हम बड़ी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। बट नॉर्मल लाइफ में ना वो मिस्टेक की हमको कॉस्ट मॉनेटरी बेस पे लागू नहीं पड़ती कि भाई एक गलत फ्रेंड के साथ दोस्ती कर ली तो उसकी कॉस्ट हुई 5 लाख रुपए, एक गलत बॉस पकड़ लिया तो उसकी कॉस्ट हुई 10 लाख रुपए, एक गलत जीवन साथी पकड़ लिया तो उसकी कॉस्ट हुई 50 लाख रुपए। ये दिखता नहीं है क्योंकि डे टू डे आर्ग्यूमेंट होती है, झगड़ते एक दूसरे से, बॉस के साथ फ्रस्ट्रेशन लेता है, लाइफ पार्टनर के साथ फ्रस्ट्रेशन रहता है, तो उसका कोई कीमत नहीं होती। हमको ऐसा लगता है भाई इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। बट हम स्टॉक मार्केट में आते हैं ना तो वही इमोशन हमको मॉनेटरी बेस पे प्रॉफिट लॉस करवाते हैं। और हमें ऐसा लगता है हमारी गट फीलिंग, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही स्मार्ट डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स है, अच्छे अच्छे फिजिशियन है, डायबिटोलॉजिस्ट है। वो स्टॉक मार्केट को कई बार समझ नहीं पाते और क्विट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर द अथॉरिटी उनके फील्ड में, उनके पास स्टाफ है, एक अथॉरिटी, एक डिग्री है, पेशेंट्स आ रहे हैं उसको बोल रहे हैं ये फॉलो करो। तो उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में अचीव की। अब जब स्टॉक मार्केट में आते हैं और स्टॉक मार्केट उनको लॉस बताता है ना, वो लोग सहन नहीं कर पाते, राइट। उनको ऐसा लगता है कि मुझे अभी इसमें क्या सीखने का, मैं तो अभी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया हूँ, मुझे पैसा डालो, पैसा बनाना है। सो बट जो पूरी स्टॉक मार्केट की गेम है ना वो इमोशनल है। जितना आप आपका पैसा और आपके इमोशन ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए सिस्टम, ना कि मुझे ऐसा लग रहा था इसलिए मैंने ट्रेड कर दिया, कि मुझे ऐसा डर लग रहा था इसलिए मैंने पोजीशन में से मैं जल्दी निकल गया, अरे मुझे तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए था। दीज आर ऑल इमोशनल इश्यूज। और ये बताता है कि आपके पास सिस्टम नहीं है। जो हम ये रैंडम बातें करते हैं ना, अरे मैं जल्दी निकल गया वरना तो प्रॉफिट हो गया, अरे यार मुझे कट कर लेना चाहिए था लॉस पर मैं नहीं कर पाया, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। यू नीड टू हैव अ सिस्टम, यू नीड टू हैव अ सेट ऑफ रूल। अगर ये नहीं करोगे ना तो आपके हर बार इमोशंस हावी हो जाएंगे। जैसे आर्मी में काम करते हैं ना, कहीं पे जाना होता है स्पेसिफिक जगह पे, तो उनको एसओपी दिया जाता है कि भाई ये करना है। क्यों? बिकॉज दे रिक्वायर गाइडेंस, वरना तो चीज़ें फेल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। नया ट्रेडर आजकल क्या करता है? पॉडकास्ट देखता है, वीडियोस देखता है। 70 to 90% चीज़ें फेक है जो आपको दिखाएगी भाई ये बंदा लाखों करोड़ तो ऐसे ही कमा रहा है। सो व्हाट विल हैपन इज दैट कि ये जो नए ट्रेडर्स का दिमाग उतना ब्रेन वॉश हो जाता है कि वो कभी नॉर्मल चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे ने 3 साल में अचीव करा लिया, बस मैं भी अचीव कर लूँगा। स्टॉक मार्केट में तो मेहनत क्या करनी, बट वी डोंट नो द रियलिटी। स्टॉक मार्केट में सही बंदे को ढूंढना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सो उनको ऐसा लगता है यार मैं 50,000 ला रहा हूँ, 50,000 के मुझे 5 लाख बना लेने हैं, और वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड में। सो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। इसकी वजह से पूरा लर्निंग को मिस हो जाता है, इसकी वजह से लॉस करने बैठते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट तो अपनी जगह ठीक होता है। पॉइंट नंबर 5, फोकसिंग ऑन एवरीथिंग। कैश में इंट्राडे भी करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी करना है, ऑप्शन बाइंग भी करना है, हेजिंग भी करना है, स्विंग ट्रेडिंग भी करना है, स्कैल्पिंग ही करना है, एक्सपायरी में भी ट्रेडिंग करना है, सब कुछ कर लेना है, कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़नी है। हाँ, नए आए हो, हर एक चीज़ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए भाई स्टॉक मार्केट में कितने टाइप के ट्रेडिंग है, हर एक ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, सब ट्रेडिंग का टेस्टिंग भी करना चाहिए छोटी छोटी क्वांटिटी में, कोई बुराई नहीं है। तभी तो पता चलेगा कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है। बट एक साथ 10 चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि थोड़ा इंट्राडे कर लिया मज़ा नहीं आया, फिर स्विंग में चले गए मज़ा नहीं आया, लोग बोल रहे तो ऑप्शन कर लो तो ऑप्शन बाइंग कर लिया, फिर हेजिंग कर लिया, फिर स्कैल्पिंग सीख रहे। ऐसा नहीं होता। यू लर्न एवरीथिंग, यू एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग, बट यू फोकस ऑन समथिंग। अगर आप कोई चीज़ पे फोकस करोगे तभी उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस उसमें इतना डीप घुसोगे, दूसरे 500 लोगों से अलग आप कर पाओगे। ये नहीं होता, बहुत डिस्ट्रक्टिव व्यू होता है। तो हम फोकस नहीं कर रहे कोई पर्टिकुलर चीज़ पे, कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज पे, पैटर्न पे, हमारा फोकस बटा हुआ है, इसलिए हमें लॉस हो जाता है। नंबर 6, और ये फाइनल चीज़ है, नॉट कंसिडरिंग स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस। कितने ऐसे ट्रेडर जो आते हैं वो स्टॉक मार्केट को रिस्पेक्टफुली मानते हैं कि भाई इट्स बिजनेस। जैसे कि हम जॉब करते हो तो कितना सीरियस होते हैं, कितना बॉस का मानते हैं, कितनी कंपनी की पॉलिसीज फॉलो करते हैं, घर का काम छोड़ के, वाइफ हस्बैंड को मना करके, चिल्ड्रन को कोई पर एक्सक्यूज दे के भी हम जॉब में अपनी ड्यूटीज ऑब्लिगेशन फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अगर आपने 2 लाख डाल के कोई बिजनेस किया होता तो आपकी कितनी ड्यूटी होती। पर वही चीज़ हम स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस गिनते ही नहीं है कि भाई दिस इज
जस्ट अनदर बिजनेस। यहीं पे भी सेम मेहनत, डेडिकेशन, रूल्स, रेगुलेशन, कमिटमेंट लागू करेंगे और लेट्स कंसिडर एज अ बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट कसिनो, इट्स नॉट अबाउट स्पेक्यूलेशन, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स अ सिंपल प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट बिजनेस। और आप एक खुद एक बिजनेसमैन हो तो रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो। यू आर नॉट जस्ट अ ट्रेडर, आप एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन की तरह बिहेव करोगे, उस तरह से सोचोगे, उस तरह से स्टॉक मार्केट को अप्रोच करोगे तो उसका आउटकम कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। पर आप उसको शॉर्टकट मान रहे हो, आप उसको लाइटली नहीं ले रहे हो, उसको उस तरह से डील नहीं कर रहे हो, उसमें जितना सीखना है आप सीख नहीं रहे हो, जितना आपको डेडिकेशन देना है दे नहीं रहे हो, तो क्या होता है, एक लूज एटीट्यूड के साथ आते हैं ना, तो मनी भी ऐसा ही बनता है। सो और भी काफी सारे बातें अटैच कर सकता हूं, बट आई थिंक दीज आर द 5 to 6 मेजर थिंग्स, राइट। आई विल क्विकली रिपीट इट सो दैट आप याद रखो उसको, और अगर आप नए ट्रेडर हो इसको ध्यान रखो और इसको अवॉइड करो। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, स्टॉक मार्केट इज अ शॉर्टकट। भाई वो शॉर्टकट नहीं है, वो इजीली स्केलेबल है, इसलिए हमें लग रहा है कि भाई ये शॉर्टकट है। नंबर 2, फॉलोइंग इमोशंस इंस्टेड सिस्टम। सिस्टम्स नहीं है हमारे पास, कोई गाइडलाइन नहीं है, तो जो मन में आया वो हम इमोशंस हावी होने देते हैं। पॉइंट नंबर 3, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। पॉइंट नंबर 4, फोकसिंग ऑन एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 5, नॉट कंसिडरिंग स्टॉक मार्केट इज बिजनेस। एक और मेरे से गलती हो गई, मिस आउट हो गया, फॉलोइंग रॉन्ग हीरोज इन द स्टॉक मार्केट। दैट मीन्स कि स्टॉक मार्केट में आजकल काफ़ी सारी ऐसी यूट्यूब चैनल, ऐसे टीचर्स वगैरह आ गए हैं विच आर नॉट द करेक्ट पीपल। उनका इंटेंशन सही नहीं है एंड दे आर द रॉन्ग हीरोज। वो आपको 2 साल 3 साल बाद पता चलेगा कि आप जिसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो ना, वो बंदे सही नहीं है। सो ये भी हो जाता है कि हम किसको अपना हीरो बना चुके हैं, किसको अपना मॉडल बना चुके हैं, और हम किसकी बात मान रहे हैं या तो किसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो नए ट्रेडर्स आते हैं ना, दे नीड समवन फॉर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, और वो गलत लोगों को चूज कर लेते हैं, तो गलत रिलेशंस हमारी लाइफ में आ जाते हैं, तो हम इसलिए आगे नहीं आ पाते। तो ये 5-6 पॉइंट है ना, वो नए ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पॉइंट्स मैं मानता हूँ। और यू विल सी कि आप अगर नए ट्रेडर हो, इस वीडियो को अगर आप सेव कर लोगे ना, आप देखना अगले 6 या 9 महीनों में आप काफ़ी सारी मिस्टेक्स करोगे जिसमें से ये सब चीज़ें कॉमन आती होगी। फिर आप टफ लेसन लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव करोगे। तो बेटर है कि अभी से सीख लो। और इफ़ यू आर अ न्यू ट्रेडर और आपने थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में टाइम बिताया है, और इफ़ यू लर्न समथिंग विच यू वांट टू गाइड टू अदर ट्रेडर्स, प्लीज़ मेंशन इन योर कमेंट्स। अच्छे वीडियो में मिलते रहेंगे। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी इजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।